नमो अर्हन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयताणं नमो अच्छाय नमो सर्वसाहोरं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं कौतमोगणि मङ्गलं कन्दकुन्दाद्यो सुमङ्गलं भक्तामन प्रणतमालिमणिप्रभाणं मुद्योतकं दलितपापतमोपितान् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा पादं पतञ्जलिं पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा सुहूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रेण तोषे किलानपितं प्रथमं जिन्द्रम्। आचार्य श्री मानतुम स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र का हम सभी लोग अर्थ समझ रहे हैं। पिछली कक्षाओं तक हम लोगों ने 17वें नंबर के काव्य तक का अर्थ समझा था। ये जो 16, 17 और 18 ये तीन काव्य जो है, इनमें एक बात बताई है। क्या बताई है कि 16वें नंबर का जो काव्य था, उसमें तो ये बताया था कि भगवान आप कैसे हैं, कि आप एक अलौकिक दीपक के जैसे है। जगत का दीपक तो थोड़ा सा हवा लगने से बुझ जाता है। निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैलपूर। पर आप कैसे हैं कि आपका ज्ञान ऐसा नहीं है। दूसरी बात, 17वें काव्य में भगवान की स्तुति करी तो बताया कि हे जिनेन्द्र देव, आप सूर्य से भी अधिक अतिशय वाले हैं। क्यों? कि भैया सूर्य जो है वो तो अस्त हो जाता है, पर आप ये अस्त नहीं होते। सूर्य राहु द्वारा ग्रसा जाता है, पर आपका ज्ञान कभी किसी से ग्रसा नहीं जाता, है ना। सूर्य तो एक ही जगह पर प्रकाश करता है, पर आप तो तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार से सूर्य के क्वालिटीज बता करके ये बताया कि आप सूर्य से भी अधिक अतिशयवान हैं। ठीक है। अब ये जो 18वें नंबर का काव्य है, इस 18वें नंबर के काव्य में क्या बता रहे हैं कि हे जिनेन्द्र देव, आप चंद्रमा से भी अधिक आप चंद्रमा से भी अधिक महिमा वाले हैं। कैसे है कि देखो, आप अपूर्व चंद्रमंडल समान है। आइए पढ़ते हैं 18वां काव्य। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। देखिए क्या बता रहे हैं। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम। माने नित्य, नित्य मतलब हमेशा, उदयम उदित रहने वाला। नित्य माने हमेशा, उदयम माने उदित रहने वाला। आगे दलित, दलित मतलब फैला हुआ, जगत में फैला हुआ। क्या फैला हुआ है जगत में? मोह महांधकारम, मोह रूपी, मिथ्यात्व रूपी
प्र- मिथ्यात्व कहो, भ्रांति कहो, भ्रम कहो, ऐसा महाअंधकार, अंधकार भी नहीं, महाअंधकार, गाढ़ा अंधकार। आगे, गम्यम न राहु वदनस्य। गम्यम मतलब उसका विषय, न माने नहीं, राहु वदनस्य, वदन मतलब होता है मुख। आप लोगों ने एक भजन सुना है, थोड़ा प्राचीन भजन है, शायद आपने सुना हो, निरखत जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि, है ना। तो वदन मतलब होता है मुख। भगवान का, दौलत राम जी का ही लिखा हुआ है थे, भगवान का मुख देखने से हमें अपने आत्मा की रुचि आती है, ऐसा उसका भाव है। तो वदन यहाँ शब्द है ना, वदन, तो वदन का मतलब होता है मुख। वदनस्य, मुख का। न, नहीं, वारिदानाम, वारिदानाम मतलब जलपूर मेघों के द्वारा, जलपूर मेघ मतलब पानी से भरे हुए बादल। अभी एक एक शब्द ऐसे समझते हैं, फिर इसको व्यवस्थित समझेंगे। आगे देखो, विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति। विभ्राजते माने शोभित है, तव आपका, मुखाब्ज माने मुख रूपी कमल, मुख कमल, अनल्प, देखो लिखा ना मुखाब्ज, मुखाब्जम, और अनल्प। अल्प मतलब क्या होता है राहुल? थोड़ा, कम। अनल्प मतलब उसका ऑपोजिट, अधिक, है ना। अनल्प मतलब अधिक। कांतिम माने तेज, विद्योतयत माने प्रकाशक, जगत, विद्योतयत जगत अपूर्वम, अपूर्व माने जगत, तीनों जगत में, तीनों जगत के आप प्रकाशक है। अपूर्व माने पूर्व में नहीं हुआ हो, ऐसा अपूर्व। शशांक बिंबम माने चंद्रमंडल। इसका सामान्य से अर्थ ये हुआ कि हे जिनेन्द्र देव, आपका मुख कल, कमल माने आपका मुख कैसा है? अत्यधिक तेज से सुशोभित, अपूर्व चंद्रमंडल के समान। अपूर्व चंद्रमंडल क्यों? किसी चंद्रमा से कंपैरिजन कर लेते ना, कि नहीं, इस चंद्रमा में वो बातें नहीं है जो आपके मुख में है। जैसे पहले दीपक की बात करी थी 16वें नंबर में, कि जगत के दीपक में वो बात नहीं है जो आप में है। 17वें में बात करी सूर्य, कि जगत के सूर्य में वो बात नहीं है जो आप में है। राइट। अब 18वें काव्य में क्या बोल रहे हैं, कि ये जो संसार में हमें चंद्रमा दिखता है ना आकाश में, उस चंद्रमा में भी वो बात नहीं है। आप तो अपूर्व चंद्रमंडल, माने ऐसा कोई चंद्रमा नहीं हुआ आज तक जैसा आपका चेहरा है, आपका मुख। क्या हो, क्यों भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो? कि नित्योदयम, आप नित्य उदित है। ये चंद्रमा तो, चंद्रमा हमेशा रहता है क्या? हाँ, नहीं, चंद्रमा सिर्फ रात्रि में आता है। और भगवान नित्योदय, नित्योदय मतलब कि भगवान का ज्ञान, भगवान के गुण वे हमेशा ही रहते, ऐसा नहीं है अभी है और बाद में ना हो। दूसरा, भ्रम, भ्रांति रूपी महाअंधकार एवं राहु के मुख का विषय नहीं। दो बातें। देखो चंद्रमा आता है ना, चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करता है कि भाई रात्रि में जो अंधकार होता है, उस अंधकार को थोड़ा कम कर देता है। अरे होता है कि नहीं होता है? पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्रमा की रोशनी से ही थोड़ा प्रकाश हो जाता है ना। तो चंद्रमा भी अंधकार को कम करता है। पर आप कैसे हैं, कि आप तो मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करने वाले हैं। और थोड़ा देखो, जो आपके शरण में आता है, उसके मोह रूपी महाअंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। दो बात। तीसरी बात देखो क्या बोल रहे हैं, राहु के मुख का विषय नहीं। अब आप लोगों को ध्यान हो, पिछले काव्य में भी राहु की बात की थी, याद आ रहा है? राहु 17वें काव्य में देखो यहाँ करी थी ना। कहाँ पे? ये, नास्तम कदाचिद उपयास्य न राहुगम, वहां भी बात की थी कि ये राहु के गम में नहीं है, माने राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता है, ये आया था। हम्म। राहु के द्वारा पकड़ा जाना, राहु के द्वारा ग्रसा नहीं जाता। तो जगत के सूरज तो ग्रसा जाता है, जगत में जो सूर्य है परम,
ये सूर्य में तो ग्रहण लग जाता है, पर भगवान के ज्ञान में कहीं ग्रहण नहीं लगता। अब यहाँ पर भी 18वें नंबर में भी बोल रहे, क्या बोल रहे? दम्यम न राहु वदन से। अब यहाँ पर क्यों बोल रहे कि हे भगवान, वास्तव में तो जैसे सूर्य राहु के द्वारा पकड़ा जाता है, ऐसे ये चंद्रमा पर भी तो राहु का ग्रहण लगता है। तो जैसे जगत में रात्रि में आकाश में दिखने वाले चंद्रमा को राहु अपने मुख का विषय बना लेता है। अब ये थोड़ा सा इमेजिनेशन है, कोई राहु एक्चुअल में आके खा नहीं जाता है चंद्रमा को, मुख का विषय बना लेता है, मतलब कि ये चंद्रमा है और इसके आगे राहु आ जाता है। उसको जगत में क्या बोलते हैं लोग में? चंद्र ग्रहण। सुना है? और हम सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र, तो क्या होता है ये ग्रहण? ग्रहण मतलब कि वो जो राहु और केतु है, अब यहाँ पर छंदानुरोध की वजह से सूर्य के साथ भी राहु का प्रयोग किया। वास्तव में सूर्य के आगे, सूर्य के सबसे नजदीक में होता है केतु। तो वो केतु जो है वो सूर्य के आगे आ जाता है और बोलते हैं सूर्य ग्रहण हो गए। और चंद्रमा के आगे ये राहु आ जाता है और बोलते चंद्र ग्रहण हो। पर हे जिनेन्द्र देव, आपका मुखमंडल कैसा है? ऐसे अपूर्व चंद्रमा के समान है कि वो हमेशा उदित रहता है, सारे मोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है, और ये राहु के मुख का विषय नहीं, माने आपको कोई आकर के ग्रस ले, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक बात आपको बताने की है। जैन शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में चंद्रमा, सूर्य, इन सब का भी बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है। ज्योतिष, नक्षत्र, तारे, है ना? और ये ज्योतिषी देव होते हैं, कैसे देवों के विमान, और इनमें कैसे कैसे अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, वो सारा वर्णन शास्त्रों में है। तो वहां पर ऐसा आया कि ये जो सूर्य और चंद्रमा होते हैं, इनकी आ, ये कितने बड़े होते हैं। हाँ, तो जो सूर्य सूर्य होता है ना, सूर्य विमान, ये विमान है, ज्योतिषी देवों के विमान है, जो सन और मून रहते हैं। तो ये जो सूर्य विमान है, इसकी ये कितना होता है? ये होता है 48/61 योजन, 48/61, 48/61 योजन। अब उसको आप डिवाइड करोगे तो लगभग आएगा वो 0.78 योजन। कितना? 0.78 योजन। समझ रहे हो आप? मतलब एक योजन से भी कम, एक योजन में भी 25% कम, 0.78 लगभग। ये सूर्य इतना बड़ा होता है। चंद्रमा कितना बड़ा होता है कि चंद्रमा का भी दिया उन्होंने, 56/61 योजन। मतलब अगर आप उसको कैलकुलेट करो तो लगभग लगभग 0.92 योजन, एक योजन में कम। और ये जो राहु और केतु है, ये एक योजन के होते हैं। राहु और केतु, इनकी जो ये कितने बड़े होते हैं? एक एक योजन विस्तार वाले होते हैं। और सूर्य और चंद्रमा एक योजन से कम होते हैं। इसके लिए ये सूर्य और चंद्रमा पूरे इनसे ढक जाते हैं। आई बात समझ में? कारण उसका कोई बोल सकता है ना भाई, अगर सूर्य बड़ा हो और राहु जरा सा हो तो वो क्या ग्रहण लगाएगा? ऐसा नहीं है। सूर्य छोटा होता है, सूर्य से बड़ा चंद्रमा होता है, और इनसे बड़ा पूरे एक योजन का क्या होता है? राहु और केतु। तो वो इनके सामने आ जाते हैं तो उसको जगत में ग्रहण बोला जाता है। अब आ, चलो ये ग्रहण के बारे में एक बात करेंगे, पहले ये पूरा विषय निपटाते हैं, पूरा करते हैं। निपटाते अच्छा शब्द नहीं है। महाअंधकार एवं राहु के मुख का विषय नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा था ना, न वारिदानम, वारिदानम मतलब जलों से पूरित, जलों से भरा हुआ मेघ समूह, बादल। चंद्रमा के आगे भी बादल छा जाते हैं, छाते कि नहीं छाते? देखे आप लोगों ने? अरे हाँ कि ना? देखे ना चंद्रमा के सामने बादल कैसे छा जाते? अभी भी आप देखोगे तो दिख जाएंगे, चंद्रमा के आगे बादल आ जाते। पर देवेंद्र भगवान ऐसे किसी भी आवरण से नहीं आवृत होते हैं।
आपका ज्ञान सारे ही आवरणों से पार, निरावरण बिल्कुल स्वाभाविक रूप से परिणमित होता है। हे जिनेन्द्र देव, इसलिए आप किसी अपूर्व चंद्रमंडल के समान। जगत में जो चंद्रमंडल, चंद्रमा का बिंब हमको दिखता है, वो तो बादलों के समूह से घिर जाता है, पर आपके ऐसा कोई आवरण नहीं होता। आई क्या बात समझ में? और वह अपनी अनंत कांति से जगत को प्रकाशित करने वाला है। जिनेन्द्र देव का ज्ञान कैसा है? अपनी कांति से पूरे जगत को प्रकाशित करता है। यहाँ पे लाइन आई थी ना, विद्योतयत जगत पूर्वम शशांक बिंबम। विद्योतयत जगत, प्रकाशक, काय का प्रकाशक? कांति, अपनी कांति से पूरे जगत को, तीनों जगत में प्रकाशित होता है। चंद्रमा तो कहीं कहीं ही होता है अगम। अभी यहाँ चंद्रमा है, अमेरिका में नहीं है। पर भगवान का ज्ञान भारत में भी और अमेरिका में भी है। अरे बात आ रही क्या समझ में? केवली भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान, सर्वज्ञता कहते ही उसको है, जो एक ही समय में तीनों लोक और तीनों काल के सभी पदार्थों और उनके सभी गुणों को, सभी पर्यायों के साथ एक साथ जाने, वो केवल ज्ञान, वो सर्वज्ञता हो। तो इसलिए हे जिनेन्द्र देव, वास्तव में आप किसी अपूर्व चंद्रमंडल के समान हो, कि जगत का जो चंद्रमा है वो तो हमेशा उदित नहीं रहता, पर आप नित्योदित, आप हमेशा उदित, आपका ज्ञान हमेशा उदित है। दूसरा, जगत में फैले हुआ जो अंधकार है, जो मिथ्यात्व है, उसको आपने मिटाया है। जो आपकी शरण लेता है उसके भी वो मिथ्यात्व, वो भ्रम, वो गाढ़ अंधकार मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। चंद्रमा भी अंधकार का नाश करता है, पर चंद्रमा जैसे अंधकार का नाश करता है वो तो थोड़ा सा ही अंधकार है, और आप तो मिथ्यात्व रूपी महाअंधकार के नाशक है। अब यहाँ पर एक बात आप लोग पे करने की है, कि अक्सर लोग में देखा जाता है कि लोग जो है वो ग्रहों को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते रहते हैं। करते हैं ना, कोई बोलता है भैया इनको शनि ग्रह हावी हो गया है, अभी इनके राहु का प्रकोप है, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये बात अपन लोगों को बिल्कुल समझने की है कि ये जो राहु, शनि, ये जो है ना, ऐसे कितने ग्रह होते पता है? 80, 84, 88, 88 या, देखो दोपहर में पढ़ा था, या तो 88 या 84 है, मैं कंफर्म नंबर आपको बताऊंगा। इतने ग्रह होते हैं, 88 आई थिंक, 88 ही है। तभी ये जितने ग्रह है ये तो सब जड़ है, उद्गल है, अजीब। ये सूर्य जो दिख रहा है अपने को, जीव है कि अजीब है बोलो? चंद्रमा दिख रहा है आराम, आकाश में चंद्रमा, ये जीव है कि अजीब है? अजीब है, ये तो विमान है ना। तो कोई, इनमें तो ज्ञान भी नहीं है, तो ये किसी का भला और बुरा कैसे कर सकते हैं? पहली बात, हम इन ग्रहों को, नक्षत्रों को ठीक करने के लिए मिथ्यात्व में डूब जाते हैं। कभी इसको ढोक देंगे, बताओ, ग्रहों की ही पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, कोई शनि ग्रह की पूजा कर रहा है, भाई आज शनिवार है तो ये वाले ग्रह की करो, आज सोमवार है तो इस वाले ग्रह की करो। हाँ, कभी कोई तेल चढ़ा रहा है, कोई क्या, अलग अलग उपाय कर रहे हैं। पर हमको सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए, क्या कोई ग्रह वास्तव में मेरा कुछ बिगाड़ या सुधार कर सकते हैं? कोई ग्रह क्या हमारा अच्छा या बुरा कर सकते हैं क्या? अरे वो तो जड़ है, वो ग्रहों से कैसे अच्छा बुरा होगा? फिर कोई बोले कि नहीं भैया वो ग्रह तो नहीं करेंगे, पर वो ग्रहों में जो देव रहते हैं, ज्योतिषी देव, वो तो हमारा बड़ा बुरा कर सकते हैं ना। कि वो भी नहीं कर सकते, उनमें हिम्मत ही नहीं है। सुनो, इतनी सरल सी बात है, इतनी सरल बात, अपना पुण्य का उदय हो तो जगत में कोई हमारा बुरा कर नहीं सकता, और अपना ही पाप का उदय हो जगत में कोई हमारा भला नहीं कर सकता। तो पूरा का पूरा खेल अपने ही तो पुण्य पाप के उदय पे आकर के रुक गया।
तो क्यों ना हम अपना पुण्य बढ़ाएं, हम अपना पाप घटाएं। ये उपाय करो तो समझ भी आता है, क्यों राम? ये ग्रहों से बचना, ग्रह हमारा बिगाड़ देंगे, ये तो बात ही बहुत दूर रही, क्योंकि ग्रह कुछ करते नहीं है। और फिर भी अगर तुम्हें दुखी होने का भय है और तुम सुखी होना चाहते हो, तो क्या करो? ग्रहों की पूजा नहीं करो, नौ ग्रहों की पूजा नहीं करो, नौ ग्रहों के नाम पर तीर्थंकरों की भी पूजा नहीं करो। अभी ये अलग ट्रेंड चलता है, शनिवार को भैया मुनि सूरतनाथ भगवान की करेंगे, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की करेंगे, क्यों? और सोमवार को चंद्रप्रभ भगवान की करेंगे, पता नहीं जो जो भी है अलग अलग। बुधवार गुरुवार शनि शुक्र मंगल, ये मिथ्यात्व है। एक एक ग्रह से एक एक भगवान को जोड़कर उनकी पूजा करना। क्या करेंगे? अच्छा, मुनि सूरतनाथ भगवान क्या करेंगे? शनि ग्रह की बाधा दूर करेंगे। इसीलिए तो करते हैं ना मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा शनिवार को। और वो शनिवार अमावस के दिन आ जाए फिर तो कहना ही क्या। अमावस के दिन मतलब ऐसा कोई योग बने कि उस दिन अमावस भी हो और उस दिन सैटरडे भी हो, तो वो तो बहुत बड़ा दिन हो जाता है। उस दिन तो भाई विशेष रूप से मुनि सूरतनाथ भगवान की आराधना करेंगे। हमारा प्रश्न है, उस दिन क्यों आराधना कर रहे हैं? रविवार के दिन करेंगे तो क्या होगा? नहीं, हम मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजा का निषेध नहीं कर रहे, वे तो तीर्थंकर है, उनकी तो पूजा होगी ही, सब लोग करते ही है। पर प्रश्न ये है कि रविवार को अगर मैं पार्श्वनाथ भगवान की पूजा ना करूं, कल्पना के, और अभिनंदन नाथ भगवान की करूं, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्यों हो रहा? नहीं है। क्यों नहीं है? रविवार के दिन तो स्पेशल महावीर भगवान पार्श्वनाथ भगवान का दिन है। तो शनिवार मुनि सूरत, शनि ग्रह की बाधा दूर करने के लिए मुनि सूरतनाथ भगवान की माला फेरो कि भैया इन सब से थोड़ा बाहर निकलने की जरूरत है। वास्तव में ना मुनि सूरतनाथ भगवान ग्रहों की बाधाओं को दूर करेंगे, ना पारसनाथ भगवान करेंगे। क्यों? कि भगवान ही करने धरने वाले हो जाए तो वो वीतरागी ही नहीं बचेंगे। भगवान का सबसे पहला गुण है वीतरागता। और भगवान तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाले बन जाएंगे अगर, तो फिर वो रागी हो गए ना। और जो तुम्हारे ऊपर कष्ट कर रहा है और तुम भगवान ने कष्ट दूर कर दिए, क्यों? जैसे मानो मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ और आपने भगवान की आराधना करी और आपका कष्ट दूर हो गया, तो आप तो सुखी हुए। और मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? क्योंकि मैं अभी तक आपको कष्ट दे करके मजे कर रहा था और अब मैं कष्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं तो दुखी हो गया ना। तो भगवान ने आपको सुखी कर दिया और मेरे को दुखी कर दिया। पर भैया भगवान ना किसी से राग करते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं। हाँ, जो भगवान की निर्वांछक भाव से स्तुति पूजा भक्ति आराधना करता है, उसके नेचुरली पुण्य बंधता है, उसको पुण्य बढ़ेगा, उसका पाप घटेगा। भगवान अगर के कुछ नहीं करेंगे। देखो, अपने और भगवान के बीच में एक और है, उसका नाम है कर्म, उसका नाम है पुण्य और पाप। अच्छा मेरे को बताओ, अपने पुण्य और पाप को भगवान ठीक कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? मेरे ऊपर पाप का उदय हो और मैं वो पाप का उदय ये वाले भगवान दूर कर देते हैं, ऐसा जान करके उन भगवान की माला फेरूं, उन भगवान का विधान करूं, तो वो भगवान मेरा पाप दूर करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना, जब भी तो लोग करते। अच्छा, दुनिया में क्यों होती है बताओ? दुनिया में लोग इतनी आराधना करते हैं, यही तो मान करके करते हैं ना कि फलाने भगवान ये कर देंगे, ये वाले भगवान ये कर देंगे, इस दिन ये वाले भगवान की पूजा करो तो वो ये कर देंगे। तो प्रश्न अपना ऐसा है कि भगवान अपना कर सकते हैं कि हाँ भैया कर सकते हैं। तो प्रश्न, भगवान ने उनका खुद का क्यों नहीं किया? आपको पता है, उनके ऊपर भी इतने उपसर्ग आए थे, और इतने ही नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा आए थे, तो उन्होंने खुद का तो नहीं किया। किया? एक भी भगवान ने नहीं किया खुद के लिए। क्योंकि उनको ये विश्वास था, क्या विश्वास था? कि अपने ही पूर्व के बांधे हुए
कर्मों का फल अपने को मिलता है। कोई दूसरा आकर के मुझे सुखी दुखी कर देता हो, ऐसा नहीं है। फिर कोई बोले कि भैया ना सही भगवान, भगवान तो वीतरागी है। पर ये भगवान के जो सेवक देवी देवता है, इन देवी देवताओं की आराधना करने से ये हमारा काम कर देते हैं। और हम बात आई समझ में कि भैया भगवान ना सही, भगवान तो वीतरागी है, पर देवी देवता तो रागी है ना। तो भगवान को तो चलो कुछ हमारा अच्छा बुरा करने का इच्छा ही नहीं होती, वो तो वीतरागी हो गए। पर ये जो अन्य देवी देवता है, ये जरूर हमारा हमारा भला कर सकते हैं कि ये देवी देवता भी अपने पुण्य का उदय नहीं होगा जब तक कुछ भी नहीं करेंगे। और अगर आपको उदाहरण चाहिए, तो पूरा वर्तमान योग इन उदाहरणों से भरा हुआ है। आपको कुछ सैंपल बताता हूँ। सीता जी, सीता जी की कहानी पता है सबको। रावण किडनैप करके ले गया। पहले तो अपने घर से ही उनको बाहर निकलना पड़ा, फिर वे जंगल में रही, फिर रावण उनका किडनैप करके उनको लेकर के चला गया। फिर पूरा युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद में क्या हुआ, रावण हार गया और रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता वापिस अयोध्या लौट करके आए। और कुछ ही दिन अयोध्या में वे रह पाई। और इतने में वो धोबी और धोबिन का केस हो गया। क्या केस हो गया कि वो धोबिन भी किसी पराये पुरुष के वहां रह करके आई थी। तो उसने बोला कि जब सीता जी आकर के रह सकती है तो फिर हम भी रह सकते हैं। तो ये बात रामचंद्र जी की सभा में आई, तो रामचंद्र जी ने क्या डिसीजन लिया, तो सही है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो क्या करो, बाहर निकालो, सीता को बाहर निकाल दिया। अब देखना, आप सीता जी की लाइफ देखो। पहले घर के बाहर निकली, फिर पति से दूर हुई, रावण किडनैप करके ले गया, फिर पति ने ही दूर कर दिया। उसके बाद लव कुश हुए, वो लव कुश का युद्ध हुआ, फिर वापस लौट करके अयोध्या आई राम। फिर क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने बोला कि नहीं, अभी भी हम तुमको एंट्री नहीं देंगे, अग्नि परीक्षा दो। और फिर वो अग्नि परीक्षा में पास हुई है। और फिर रामचंद्र जी ने बोला ओके, अब आप आ सकते हो। तो सीता जी ने बोला अब हमको आना ही नहीं है, अब तो हम वापस जंगल जाएंगे। अभी तक तो आप लोग हमको भेज रहे थे, अब हम खुद से जंगल जाएंगे आर्य का दीक्षा लेके। और फिर उन्होंने आर्य का दीक्षा ली, तपस्या करी, और स्वर्ग में देव हो गई। ये उनकी कहानी अपन ने शॉर्ट में सुनी। अब मुझे ये बताओ कि जो देव सीता जी की अग्नि परीक्षा के टाइम उनकी हेल्प करने आए, वही देव जब रामचंद्र जी सीता को निकाल रहे थे तब क्यों नहीं आए? वही देव जब रावण सीता को किडनैप कर रहा था तब क्यों नहीं आए? अरे बात आ रही क्या समझ में? इसीलिए नहीं आए कि जब सीता के खुद का ही पुण्य का उदय नहीं था। और जब अग्नि परीक्षा हो रही थी उस समय क्यों आ गए, कि उस समय था सीता का उदय। तो बात तो यही आई ना अल्टीमेट, कि अपने उदय के बिना देव भी हमारे सहायक नहीं बन सकते। ये एक उदाहरण दिया मैंने सीता जी का। अब कितने उदाहरण है, सेठ सुदर्शन का उदाहरण देख लो, अनंतमती का उदाहरण देख लो, अनंत सरा का उदाहरण देख लो, मनोवती का उदाहरण देख लो, कितने उदाहरण है। बात आ रही है समझ में? तो देखो, पांच पांडव पांच पांडव मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हुआ, एक भी देव नहीं आया उनकी रक्षा के लिए। तीन को केवल ज्ञान हुआ और दो की देह छूट के सर्वा सिद्धि में देव हो गए। क्यों नहीं आए देव? आ जाते ना। 700 मुनिराजों को कहानी में पेल दिया, एक भी देव नहीं आया रक्षा करने। अकंपन आचार्य आदि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, एक भी देव नहीं आया बचाने। सुकुमाल मुनिराज को खा रही है सियालनी, सुकौशल मुनिराज को खा रही है, कोई देव नहीं आया बचाने। नहीं आया ना? कि आया? क्यों नहीं आया? अगर ये देव रक्षा करने वाले हो तो सबकी जा जा करके करे रक्षा। तो आपको थोड़ा सा शांति से अपन विचार करेंगे तो एक समझ में आएगा कि वास्तव में अगर अपने ही पुण्य का उदय ना हो तो कोई भी देव हमारा सहायक हो ही नहीं सकता। और अपने ही पाप का उदय हो तो कोई कितनी सहायता करना चाहे तो अपनी सहायता हो नहीं सकती।
तो पूरा का पूरा खेल यहाँ पर आकर के पूरा हुआ कि अपने पास पुण्य हो तो अपन को सुख है संसार में, और अपने पास पुण्य ना हो तो अपने को दुख ही दुख है। तो जब अपने पुण्य पाप की ही बात है, तो फिर सुखी होने के नाम पर इन ग्रहों की पूजा करने से क्या लाभ है? सुखी होने के नाम पर इन सरागी देवी देवताओं की पूजा आराधना करने से क्या लाभ है? अगर सुखी हो, और इनकी पूजा करने से पता है पाप लगता है। क्या बोला? ये ग्रहों की पूजा करने से पुण्य नहीं बनता, पाप बनता है। देवी देवताओं की पूजा आराधना करने से पाप बनता है, पाप। जगत में, जगत की तो चलो छोड़ो, वो तो आप बोलोगे कि भैया है ही, पर जो जैनों में भी देवी देवता है ना, चाहे यक्ष यक्षिणी हो, चाहे पद्मावती हो, चाहे क्षेत्रपाल हो, चाहे धर्मेंद्र हो, मानभद्र आदि जो भी देव देवी हो, अगर हम इनकी भगवान के जैसे पूजा आराधना कर रहे हैं, इन्हें भगवान मान करके इनकी पूजा भक्ति करते हैं, ऐसा मानते हैं कि ये देव ही हमारे सब कुछ देने वाले हैं, तो अब विश्वास मानो, बिल्कुल भी पुण्य नहीं होता है, पाप लगता है। पता है कौन सा पाप लगता है? उस पाप का नाम है मिथ्यात्व। क्यों? कि जिन धर्म में तो भगवान का स्वरूप क्या बताया है, वीतराग, सर्वज्ञ, ये भगवान का स्वरूप है। और भगवान के संबंध में जो मूढ़ता है, वो मूढ़ता क्या है? कि जो वास्तव में वीतरागी सर्वज्ञ नहीं है, उन्हें भी भगवान मान करके उनकी पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनके नाम पर व्रत उपवास करना, ये सब घोर मिथ्यात्व का ही प्रभाव है। इसके लिए सुखी होना चाहते हैं तो वास्तव में जो सुखी हुए हैं उनकी शरण में आओ, और उन्होंने जो मार्ग बताया उसको अपनाओ, बस पक्के में सुखी हो। और अगर इधर उधर कहीं भटके तो दुखी ही होगे। और हम भैया समझ में आ रही है क्या बात? कभी भी सुख के नाम पर, अच्छा सुख बताओ ना, ये जगत में ये जो इनको पूजते हैं जाकर के अपन लोग, हाँ, तो क्यों पूजते हैं? सांसारिक सुख की कामना से ही तो पूजते हैं। चाहे वो पद्मावती देवी को पूजे, चाहे क्षेत्रपाल जी को पूजे, चाहे धर्मेंद्र, कोई भी देवी देवता को अगर कोई व्यक्ति जाकर के पूजा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? सांसारिक सुख, बस उसी के लिए कर रहा है। चाहे चक्रेश्वरी देवी को, कोई भी हो, 24 तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी कोई भी हो, उनकी जाकर के पूजा करो, तो क्यों कर रहे हो? सांसारिक सुख। और सम्यक दर्शन का एक गुण है जिसका नाम है निकांक्षित। निकांक्षित गुण बोलते ही उसको है कि धर्म अथवा धर्म के फल में सांसारिक सुखों की कांक्षा नहीं करना। बताओ कितनी तो स्पष्ट बात है। अब इसमें कुछ गलत बताया क्या है? इसमें कोई कठिन बात है? कितनी सरल बात। पर फिर भी उनकी पूजा करते हैं। बताओ, मंदिर जाए तो भगवान को तो बाद में नमस्कार करे, और देवी देवताओं को पहले नमस्कार करते हैं। जीव ऐसा मानता है कि जैसे लौकिक में राजा से मिलना हो तो पहले द्वारपाल से मिलना पड़ता है, ऐसे ही ये जो देवी देवता है ये भगवान के मीडिएटर है। तो अपनी बात अगर भगवान तक पहुंचानी हो तो इनको बोल दो, ये पहुंचाए। ऐसा नहीं होता है। और अगर हमारी ऐसी मान्यता है तो ये मान्यता सही नहीं है, ये मिथ्या थी। अब इतनी सारी बात कहाँ से आई? इतनी सारी बात यहाँ से आई कि जिनेंद्र भगवान जो है वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश। कहाँ से आई ये सारी बात? कि जिनेंद्र भगवान ने ये जो भ्रम है, ये जो भ्रांति है, अब आई समझ में? ये पूरा इतना बड़ा सेशन जो चला, ये वो भ्रम और भ्रांति को खोला अपन। और राहु के नाम पर ये ग्रह दूर कर देंगे, ग्रहों की बाधा आ जाती है, ग्रहों आ जाएंगे, कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम तो ईमानदारी से, बिल्कुल निर्वांछकता से सच्चे देव शास्त्र गुरु इनकी श्रद्धा करो, इनकी आराधना करो। तुमको दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं जो दुखी कर सके। ये भक्तामर पहले पढ़ करके आ चुके अपन, पढ़ा था ना कि जो भगवान की उसमें रहता है उसको मोक्ष मार्ग में चलने से कौन रोक सकता है, याद आ रही है वो नहीं? तो आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? अभी चार पाँच, तीन चार पाँच छंद पहले ही वो बात आई थी। इसके लिए क्या कि जिनेन्द्र देव, आपकी तो, आप किसी अपूर्व चंद्रमा के समान हैं। चंद्रमा तो रात्रि का थोड़ा ही अंधकार दूर करता है, पर आपने तो वास्तव में सारे के जो गाढ़ मिथ्यात्व रूपी गहरा घना अंधेरा है, उस अंधकार को आपने दूर किया। और आपकी शरण में जो रहता है उसके भी ये मोह रूपी महाअंधकार नष्ट होता ही होता है। इस प्रकार से जिनेन्द्र देव की स्तुति मातुकाचार्य देव ने करी। क्या कि आप हमेशा उदित रहने वाले, अब हमेशा उदित रहने वाले हैं मतलब कि जिनेन्द्र देव के पास जब जाओ तब अपने को मोक्ष मार्ग का रत्नत्रय का प्रेरणा उपदेश मिलता है। हमेशा ही आपका ज्ञान अ, फैला हुआ है जगत में। हमेशा ही आप अनंत अनंत सुख का वेदन करते हैं, आनंद करते हैं, नित्य होते हैं, हमेशा ही उदित रूप। ठीक है, तो ऐसी ये तीन चार बातें यहाँ पे आई। पहला नित्योदय, हमेशा उदित रहते। दूसरा दलित मोह महाअंधकार, जगत में फैला हुआ मोह रूपी महाअंधकार को आपने नष्ट किया। तीसरा राहु के मुख का विषय नहीं, गम्यम न राहु वदनस्ते। और चौथा जलपुर मेघों के द्वारा नहीं ढका जाता। जैसे चंद्रमा के आगे मेघ समूह आ जाते हैं, ऐसे आपके ज्ञान को कोई आकर के ढक दे, कोई आवरित कर दे, ऐसा नहीं है। और आपका मुख कमल, आपका मुख कमल चंद्रमा से भी कई अधिक शोभित है। और नहीं, क्या है इसका, हाँ, अनंत कांति, यह है ना, वह अपनी अनंत कांति से जगत को प्रकाशित करने वाला है। ऐसे पूरे जगत का प्रकाशक। प्रकाशित करना मतलब समझते, प्रकाशित मतलब क्या होता है? प्रकाशित करना मतलब है, प्रकाशित करना मतलब क्या होता है? उजाला। प्रकाश मतलब उजाला। ठीक है, अब उजाला मतलब क्या हुआ? अभी ये रूम है, ये रूम में उजाला है, लाइट जल रही है, मतलब अभी तक अंधेरा था, अंधेरा दूर हुआ और उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। तो तीनों जगत को प्रकाशित करते हैं। तो अब प्रश्न है कि भैया देखो, सूर्य के पास में तो रोशनी है, तो सूर्य की तो रोशनी से अंधेरा दूर हुआ, प्रकाश हो गया। चंद्रमा में भी कांति है, अरे है ना कांति, चंद्रमा में भी तो तेज है, कांति है, तो चंद्रमा से भी प्रकाश होता है। पर जिनेंद्र भगवान के पास ऐसी कौन सी टॉर्च है कि वो प्रकाशित कर दे जगत को? बोलो। जिनेंद्र भगवान जगत को वो तीनों जगत, तीनों जगत को प्रकाशित करते हुए कितने वॉट का है, कितने मेगावाट की है, क्या है कि सुनो, प्रकाशित कर दे मतलब क्या है? अंधेरा दूर कर दे। कौन सा अंधेरा दूर कर दे? वो जो मोह रूपी अंधेरा है ना, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा है ना, वो अंधेरा मिट जाता है। अंधेरा मतलब समझ में आता है, अंधेरा मतलब क्या होता है? मतलब एक एक चीज का अर्थ है। रुचि आंटी, अंधेरे से क्यों बोला कि जैसे अंधेरा हो जाए, तो अंधेरे में अपने को कुछ समझ पड़ती है, कौन कौन सा सामान कहाँ रखा है, ये क्या चीज है ये। जैसे अंधेरे में अपने को कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती, अंधेरा छा जाता है तो हमको कुछ नहीं पता चल पाता कि यहाँ क्या है, यहाँ गड्ढा है क्या, यहाँ चल सकते कि नहीं चल सकते, यहाँ बैठ सकते कि नहीं बैठ सकते। अब अंधेरा हो गया तो बिल्कुल खत्म। ऐसे ही ये जो मोह है ना, अंधेरे के जैसा है। क्यों? कि जिसके मोह छाया है उसको कुछ विवेक ही नहीं रहता, क्या करना क्या नहीं करना।
जैसे अंधेरे में कुछ व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता ना, अंधेरे में देखो काम बिगड़ते हैं। क्यों? बताओ आप लोग, अंधेरे में काम सुलटते हैं कि काम बिगड़ते हैं? बिगड़ते। ऐसे ही मोह का अंधेरा छाया हो तो काम बिगड़ते हैं। और जिसके वो मोह दूर हो गया, अंधकार दूर हो गया, कैसे दूर हो गया? प्रकाश से। किस प्रकाश से? कि भगवान का जो उपदेश है ना, उस उपदेश रूपी प्रकाश से। जिनवाणी के प्रकाश। जिनवाणी क्या है? भगवान को उपदेश ही तो है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जिनवाणी स्तुति में पढ़ते हैं ना, मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी। भानु मतलब सूर्य, बखानी मतलब कही जाती है, सूर्य के समान कही जाती है। क्यों भैया सूर्य के समान क्यों कही जाती है? भगवान के मुख की बात करी तो मुख ही क्यों? अरे उस मुख से ही तो जिनवाणी निकलती है। जिन मुखोद्भूत, पढ़ते, जिन मुखोद्भूत सरस्वती। पढ़ा आप लोगों ने कभी? अरे सुबह आप लोग पूजा करते हो कि नहीं मंदिर में? करते हो, ठीक है। तो जिनवाणी का अर्घ चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो तो चढ़ाया करो। उस अर्घ में पढ़ते हैं, ओम ह्रीम श्री जिन मुखोद्भूत सरस्वती देव अनर्घ्य पद प्राप्त, अर्घ्यम निर्वपामी स्वाहा। तो जिन मुखोद्भूत, उद्भूत मतलब निकली, कहाँ से निकली? मुख से। किसके मुख से? जिनेन्द्र के। जिन मुखोद्भूत सरस्वती, ऐसे जिनवाणी। आ रहा है क्या समझ में? तो वो बात क्या चल रही थी तब? मुखाब्ज, आपका मुख रूपी कमल। तो वो मुख की बात आई कहाँ से कि आपके मुख, ऐसे तो भगवान का पूरा शरीर ही तेज वाला होता है, कांति वाला होता है। मुख की बात क्यों आई अरब? कि वहां से जिनवाणी निकलती है और उस जिनवाणी के प्रसाद से जगत का मोह रूपी अंधेरा दूर हो जाता है, पूरा जगत प्रकाशित होता है। कि कहाँ हो रहा है भैया पूरा जगत प्रकाशित? क्यों? कहाँ हुआ पूरा जगत प्रकाशित? चलो, स्वर्ग और नरकों की तो छोड़ो, हमारे घर के कितने लोग अभी भी अंधेरे में डूबे हुए हैं? हमारे नगर के मोहल्ले के कितने लोग अंधेरे में डूबे हैं? और आप बोल रहे हो तीनों जगत प्रकाशित है? ये कुछ समझ में। कि सुनो, सूर्य का उजाला तो बराबर सबके लिए आ रहा है। अब तुम घर के दरवाजे तुम नहीं खोलो, घर की खिड़कियां तुम नहीं खोलो, तो तुम्हारे घर में प्रकाश आएगा कैसे? ऐसे ही भगवान ने तो तीनों जगत के जीवों के कल्याण का मार्ग बताया है। अब तुम वो सुनो ही नहीं, तुम उसको समझो नहीं, तुम उसको अपनाओ नहीं और बोलो कि हम तो अंधेरे में ही डले हुए हैं। तो इसमें भगवान की थोड़ी फॉल्ट है। अच्छा सूरज की कोई गलती है क्या? अभी चंद्रमा की बात चल रही है, तो पूर्णमासी की रात है, चंद्रमा की चांदनी, चंद्रमा सोच सोच के चांदनी निकालता होगा कि भैया इस वाले घर पर तो अपनी चांदनी बिखेरता हूँ, पड़ोसी क्या नहीं डालूंगा। चंद्रमा ऐसा सोचता है क्या? कि नहीं, उसके लिए तो सब जगह एक जैसी, जहां जहां उसकी रोशनी जाती है बिल्कुल वैसी ही जाए। राइट? भगवान भी सोच सोच करके नहीं, क्या, कि एक काम करते हैं, श्रेणी को थोड़ा स्पेशल उपदेश दे देते हैं, क्योंकि इसको तो अगले भाव से मोक्ष जाना है, एक दो भाव बाद। इसको इसको क्या, इसको थोड़ा इमीडिएट है ना मोक्ष जाना है, तो इसको थोड़ा स्पेशल उपदेश दे दो। और आदिनाथ भगवान ने मारीची को बोला कि देखो भाई मारीची, तुमको तो इतने भावों के बाद जाना है तो तुम ठीक है, पहले जिनको जल्दी मोक्ष जाना है, वीआईपी, उनको आगे स्पेशल उपदेश दे देते हैं। ऐसा होता है क्या? भगवान का उपदेश तो तीनों जगत के जीवों के लिए एक समान है। हाँ, अब कौन उस उपदेश का कितना लाभ लेता है, वो उसके हाथ में है। इसलिए वहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तीनों जगत को प्रकाशित करने वाला आपका कांतिमान चेहरा है, आपका मुख, आपके मुख से उद्भूत आपके वचन, दिव्य ध्वनि कल्याणकारी है। आ रही क्या बात समझ में? तो इसके लिए हम लोग सभी ये मिथ्यात्व रूपी बैरी को बिल्कुल नष्ट करें, इसको हराओ।
इसको बिल्कुल धूल दिखा दो, क्या बोलते, धूल चटा दो। आचार्य देव ने लिखा कि हम मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए कमर कस रहे हैं। पर हम कमर कसी कभी, कमर कैसे कसते हैं, क्यों कसते हैं कमर, कि भैया वो थोड़ा जीन्स नीचे नहीं खसक जाए इसके लिए क्यों, कमर कसना मतलब क्या, कमर कसना मतलब बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अलर्ट है। अरे यही होता है ना उसका अर्थ। हम्म, पाकिस्तान पर पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करने के लिए अब भारत की सेना ने कमर कस ली है, मतलब अब हर प्रकार से तैयार है। ऐसे ही आचार्य देव ने भी कमर कसी है, काहे की कमर कस ली भैया उन्होंने, मोह की सेना पर विजय प्राप्त कर। तो क्या मोह की सेना अभी आचार्य तो भी है क्या, यहाँ है ना, अभी वो चारित्र मोह तो है ही सही। दर्शन मोह भले चला गया, अभी चारित्र मोह तो है। अप्रत्यक्ष ये संजुलन कषाय तो है। तो बताओ, उनके तो सिर्फ एक ही कठिनाई बची हुई है, उसके लिए उनको कमर कसनी पड़ रही है। अपने को कितनी कमर कसनी पड़ेगी, क्यों, अभी तो अपने आप प्रत्याख्यान वर्ण भी है, प्रत्याख्यान वर्ण भी है, अनंतानुबंधी भी बिल्कुल वैसे की वैसी है, दर्शन मोहनी भी बिल्कुल वैसा है, और ग्रहित मिथ्यात्व भी भरा पड़ा है, अग्रहित मिथ्यात्व भी है ही सही। अब सोचो हम लोगों को कितनी कमर कसने की जरूरत है। और कमर कसना मतलब क्या होता है, कमर कसना मतलब अलर्ट रहना, अब बिल्कुल ये ठान लेना, अभी बिल्कुल निर्णय हो जाना, क्या निर्णय हो जाना, कि अब हम इस संसार में और नहीं रहेंगे, संसार से पार। कैसे होंगे पार, इस संसार का कारण है मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, दुख का कारण मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, सुख का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और वो जो सम्यक दर्शन की विधि, सम्यक दर्शन का स्वरूप, जिन आगम में जिनेन्द्र देव ने, मुनि भगवंतों ने हमको बताया है, उस पर हम चले, उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें, उस पर चले, तो हमारे भी संसार का किनारा नजदीक आएगा। ठीक है, उसका क्रम नहीं है पूरा। पहले ये अग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो, सॉरी, पहले ये ग्रहित मिथ्यात्व छोड़ो। ग्रहित मिथ्यात्व मतलब ये जो देव शास्त्र गुरु नहीं है, उनको देव शास्त्र गुरु मानना छोड़ो। क्यों, खड़ाला में बहुत स्पष्ट लिखा कि कुगुरु, कैसे है कुगुरु, कि स्वयं तो संसार में डूबेंगे, और जो उनकी शरण में जाएगा उसको भी डुबा देंगे। पत्थर की नाव, नाव में बैठे हो आप कभी, काय की थी वो नाव, एक बार पत्थर के नाव में बैठना, कि भैया कैसी बात कर रहे हो, कि क्यों पत्थर के नाव में क्यों नहीं बैठे, कि पत्थर की नाव खुद भी डूब जाएगी और हम उसमें बैठेंगे तो हमको भी डुबा देगी। तो ऐसे ये ग्रहित मिथ्यात्व, सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके हम उन्हीं की श्रद्धा करें, चाहे किसी को भगवान मान करके ना पूजे, भगवान का वास्तविक स्वरूप समझे, भगवान को रागी द्वेषी ना माने, ना ही किसी रागी द्वेषी को भगवान माने। तो ऐसा ग्रहित मिथ्यात्व जीव छोड़े तो उसके क्या है, थोड़ी सफाई होगी, फिर सफाई हो तो फिर जिनदेव ने जो उपदेश दिया वो उपदेश अंदर जा पाएगा। समझ में आया? फिर वो अग्रहित मिथ्यात्व, अनादि से जो शरीर को ही आत्मा माने हुआ है, राग द्वेष में अच्छा पना माना हुआ है, संवर निर्जरा की खबर नहीं, वो बाद में सही होगा। इस प्रकार से हम और आप सभी यथार्थ मोक्ष मार्ग को समझे और उस पर बढ़े, जिससे हम भी तावक से स्तुत्य हो जाए, इसी भावना से ये विषय भी पूरा कर। तावक मतलब स्तुति करने वाला, और स्तुत्य मतलब जिसकी स्तुति कर रहे हैं ऐसे भगवान, तो हम भी भक्त से भगवान बने, ऐसी भावना से नहीं। अच्छा एक बात और, क्लास रविवार को भी रख सकते हैं क्या, जैसे अभी सिर्फ शनिवार को ही होती है, तो शनिवार रविवार हफ्ते में 2 दिन रख लिया करें। आप लोग को कंफर्टेबल है सभी को, भैया जिनके वीडियो बंद हो उनका मेरे को चेहरा नहीं दिख रहा है कि वो ऐसे कर रहे कि ऐसे कर रहे, तो आप थोड़ा सा हम सब कर दो,
ठीक है, चलेगा। ओके। तो कल भी अपनी क्लास रहेगी। हाँ ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं आप? अच्छा, एक प्रश्न है। आप लोग जब तक भाई अपने संडे की स्वीकृति दे दो मेरे को, अपन ये प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न ऐसा है कि कुछ विपरीत परिस्थिति आती है तो ना चाहते हुए भी मिथ्यात्व का सहारा लेना पड़ता है। क्यों विश्वास डगमगाता है? ये इसीलिए डगमगाता है क्योंकि हमको अभी सत्य का निर्णय ही। उदाहरण देता हूँ। कितनी ही विपरीत परिस्थिति आ जाए। चलो चेंज करो। बिल्कुल सरल करो और सिंपल करो। आपका प्रश्न ये है कि भैया कभी कभी विपरीत परिस्थिति आ जाती है तो हम चाहते तो नहीं है, फिर भी हमको मिथ्यात्व का सहारा लेना पड़ता है। इसका मतलब अभी हमारा ये निर्णय ही नहीं है या कि अ, पुण्य पाप से सारे काम होते हैं। तो करे क्या है? विश्वास डगमगाया है। कि विश्वास डगमगाया नहीं है, अभी तो विश्वास हुआ ही नहीं है। अंतर समझ में आया? अभी विश्वास हुआ ही नहीं है। विश्वास हुआ उसको बोलते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति बन जाए, अब वो बिल्कुल नहीं हिलने वाला। कहानी है निशंकित अंग में रेवती रानी की। पढ़ना आप शास्त्रों में। रत्नकरण श्रावकाचार्य जो अ, सागर से छपा है। आचार्य विद्यासागर जी के संयम हुआ था, 50 वर्ष हुए थे दीक्षा के। उस उपलक्ष्य में सागर से बहुत सारे ग्रंथ छपे थे। उनमें रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ भी छपा था। जिस ओरिजिनल में तो समंत भद्र आचार्य ने लिखा। उसके ऊपर संस्कृत में टीका लिखी है आचार्य प्रभात चंद्र स्वामी ने। देखना, आप गूगल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें कहानी लिखी है निशंकित अंग। और इतना भी नहीं हो अपने से मेहनत तो आप तो निशंकित अंग की कथा ऐसा सर्च करना, तो गूगल आपको परोस देगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक थी रानी रेवती। वो रेवती रानी का क्या दृढ़ निर्णय था। वहां पर नगर में मैसेज मिला सबको कि भैया 25वें तीर्थंकर का समूह शरण आया है। वो देव लोग थे, तो देवों ने बिल्कुल समूह शरण जैसी रचना कर दी। समूह शरण के बीच में बिल्कुल भगवान के समान ही एक आकृति बना दी, जो चारों ओर से जिनका मुख दिख रहा हो। देव है वो तो सब कर सकते। अच्छा। पूरा का पूरा नगर चला गया। नगर बाहर लगा था ना थोड़ा आउटर में, पूरे नगर के लोग चले गए। अरे 25वां संवत्सरण, 25 तीर्थंकर, अपन लोग धन्य हो गए, अपना तो बहुत भाग्य। ऐसा करके लोग चले गए। चलो लोग गए वहां तक तो ठीक था। उस नगर में उस समय कुछ मुनिराज भी थे। और उन मुनिराजों में से भी अनेक मुनिराज चले गए 25वां संवत्सरण देखने के लिए। और उस नगर की रानी, रानी रेवती, और भी दूसरे मुनिराज भी थे। जो रेवती रानी थी वो नहीं थी। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया ये कैसी है रानी? सब लोग नगर के लोग जा रहे हैं, वो कोई बुद्धू है क्या? ये रानी अपने आप पे ज्यादा होशियार है ना। अरे मुनिराज तक जा रहे हैं फिर भी ये नहीं जा रही। तो रेवती रानी का आंसर क्या था कि हमको पूरा विश्वास है, तीर्थंकर 24 होते हैं, 24 ही होते हैं, कभी 25 हो ही नहीं सकते। अब ये जो बाहर मायापुरी है, ये कोई तीर्थंकर है ही नहीं। अब जब तीर्थंकर है ही नहीं तो हम किसके पास जाए और क्यों जाए? क्यों जाए? वहां कोई तीर्थंकर थोड़ी है जो हम जाएंगे वहां। तीर्थंकर तो 24 होते और महावीर भगवान हो चुके हैं। इसको बोलते हैं विश्वास। इसको बोलते हैं विश्वास का नहीं डगमगाना। तो हम लोगों को ऐसी सिचुएशंस में ग्रहित मिथ्यात्व का सहारा लेना क्यों पड़ जाता है? क्योंकि अभी अपने को विश्वास नहीं है। तो क्या करें कि जितना भी विश्वास हुआ है उस विश्वास को ही और दृढ़ करें। हम चारों अनुयोग के स्वाध्याय से इस बात को बिल्कुल पक्का करें कि अपने ही पुण्य पाप के उदय से अपना अच्छा बुरा होता है। कोई दूसरा हमारा अच्छा बुरा नहीं करता है। आप भले करणानुयोग से देखें, प्रथमानुयोग से देखें, चरणानुयोग, चारों ही अनुयोगों में आपको मिल जाए। बराबर। एक बात। दूसरी बात,
ना चाहते हुए भी मिथ्यात्व का सहारा लेना पड़ता है। वो इतना जरूर कर सकते हैं, अब समझना, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो वास्तव में वीतरागी है ही नहीं, जिनका स्वरूप ही बिल्कुल विपरीत है, उनके यहाँ तो कभी नहीं जाना। और जो वीतरागी है, उनकी स्तुति पूजा भक्ति आदि में अपना उपयोग लगाना, तो सहज ही आपकी असाता साता में संक्रमित होती है, सहज ही हमारा पाप पुण्य में परिवर्तित होता है। तत्वार सूत्र में कर्मों के आश्रव का कारण लिखा, तो साता और असाता के आश्रव का कारण है, वहां से देख लेना। अभी तो इतना समझाते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान के रोज दर्शन करना, अच्छे अच्छे काम करना, जितना अपने से बन सके उतना सबके बारे में अच्छा करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। जिसका ऐसा जीवन होगा, उसके सारे दुख खत्म हो जाते हैं और वो सुखी हो जाते हैं। क्यों? कि आप ये सारे काम करोगे ना, तो सहज ही अपने पुण्य बंधता है। तो पुण्य बंधेगा तो पुण्य का उदय आएगा, पाप घटेगा। ये इसका व्यवस्थित तरीका है। पर हम ऐसे रागी द्वेषी देवताओं के पास जाने लग जाए, कहीं जाकर के चादर चढ़ा रहे, कहीं जाकर के चोला चढ़ा रहे, कहीं जाकर के सिंदूर लगा रहे, तो ये तो पूरा पूरा मिथ्यात्व का ही पोषण होता है। इसमें क्या होता है कि अभी तो पाप दूर होगा नहीं, और दूसरी बात, भविष्य के लिए भी नया पाप बांध लेते हैं। अभी भी दुखी, भविष्य में भी दुखी, डबल लॉस हो गया। डबल लॉस हो गया ना। तो भैया हम कई बार देखने में आता है कि जो लोग ऐसे देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनके दुख दूर हो जाते हैं। हमने बहुत बार देखा है। क्यों, देखा कि नहीं देखा? देखा नहीं होगा तो सुना है कि उसने वहां जाकर के उनकी आराधना करी, उसने हर शुक्रवार को जाकर के वहां पे ये चढ़ाया, उसने इनकी व्रत करे, उसने ये जो भी कुछ काम किया और उसकी बीमारी दूर हो गई। उसकी देखो भैया शादी नहीं हो रही थी, उसकी शादी हो गई। इनके बच्चे नहीं हो रहे तो उनके बच्चे हो गए। तो ये ऐसा होता हमको दिखता तो है, ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? पूर्व पुण्य के उदय से ही हो रहा है। वर्तमान में पाप बांध रहा है, इस पाप के उदय से आगे इसको फल मिलेगा, पक्के में मिलेगा। तो वर्तमान में कोई जीव अगर ऐसे मिथ्यात्व में डूबा हुआ दिखता भी है, तो उसको आइडियल नहीं बना, उसको आदर्श नहीं बना। ऐसा समझना कि इसके अभी जितनी अनुकूलता दिख रही है, वो पूर्व पुण्य की ही है। वर्तमान में ये पाप ही बांध रहा है पक्के में। और कई बार अपने को ऐसा लगता है कि भैया जो लोग धर्म नहीं करते हैं, वो लोग सुखी है, और हम धर्म करने वाले ज्यादा दुखी है। क्यों? बताओ, हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम सामायिक करते हैं, माला फेरते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, और सारे समस्या हमारे ऊपर ही आती है। और ये देखो, ये जब देखो तब बाजार में खाने लग जाते हैं, कुछ तो भी खाने लग जाते हैं, तो मंदिर भी नहीं जाते, महाराज जी के भी पास नहीं जाते, तो आज कुछ भी नहीं करते, और ये बिल्कुल बढ़िया है। बोलो, ऐसा दिखता है कि नहीं दिखता है? क्यों हो रहा है ऐसा? साधना आंटी जी, क्यों हो रहा है ऐसा पता है? उसके पूर्व का बांधा हुआ पुण्य अभी उदय में। अब देखो क्या है, उस जीव को तो दुर्गति में जाना है ना, तो दुर्गति में पुण्य लेके कैसे जाएगा? तो सारा पुण्य यही खत्म करके जाना पड़ेगा। इसके लिए वर्तमान में भले ही पुण्य का उदय दिखे, भविष्य में वो जीव अनंत दुखी होने वाला, दुखी होने वाला। अरे जिसके जीवन में धर्म का अंश नहीं हो, जिसको देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आती, ऐसे जीव का भविष्य बड़ा दुर खराब है। भैया हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अपने साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि अपने को दुर्गति में नहीं जाना है ना। तो जितने भी बचे कुछ पाप है, वो सब यही खत्म करके जाएंगे। और ये समझो, इतना होता तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से इतना ही हुआ। आया समझ में? इसके लिए आचार्य देव ने तो गाथा लिखी, नियम सार जी में, उस दिन
सुनाई थी कि कोई व्यक्ति, उसका अर्थ ऐसा है कि कोई व्यक्ति जिन मार्ग की अगर निंदा करे तो भी अपने को जिन मार्ग को नहीं छोड़ना। कोई भगवान के मार्ग की निंदा करे, कोई बोले ये बुरा ये अच्छा, किसी की बातों में नहीं आना। इसलिए नहीं आना कि हम आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं, या आप जैन हो इसलिए जैनों को ही मानो, ये बात नहीं है। बात ऐसी है कि वास्तव में जिनेंद्र देव ही सुखी हुए हैं, और उन्होंने ही सच्चे सुख का रास्ता दिखाया है। हमें अगर सुखी होना है तो जिन देव की शरण के अलावा और कोई दूसरी शरण हमारे लिए जगत में है ही। हमको ही नहीं, विश्व में किसी को भी सुखी होना हो तो उसके लिए यही। ठीक है। एक और आया है, दलित का अर्थ नष्ट करने वाला होता है, बराबर ठीक है। वो मैंने जहां पर देखा था उसमें फैला ना फैला हुआ उसका अर्थ था। दलित बात हुई है कि मोह रूपी अंधकार को जो जगत में फैला है उन्होंने जिसने उनको नष्ट कर दिया। ठीक है। ठीक है, इतना ही रखते हैं। अब कल रविवार को 19वें नंबर का काव्य अपन लोग पढ़ेंगे। जिनवाणी। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए तो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोले बादशाह जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।